तो मेरा जो इससे प्रीवियस टॉपिक था वो था नाउन, और हम लोगों ने नाउन फिनिश कर लिया, नाउन ख़त्म कर लिया, और हम अब आगे बढ़ते हैं, वो है क्या, आर्टिकल। तो ये आर्टिकल आपको फिर से देखने का यही कारण है कि आप लोगों ने इतना सारे आर्टिकल्स का बैच ज्वाइन किया, इतना क्लास किया, लेकिन भेजा में कुछ भी नहीं घुसा। ये क्यों नहीं घुसा? क्योंकि आप लोगों को जो टीचर बताते गए वो बस रूल ही रूल बताते गए, और रूल माइंड में होती ही नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको बताया ही नहीं। तो मैं आपको आर्टिकल की कहानी बताने वाला हूँ जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी है। तो सबसे पहले जब आर्टिकल्स की शुरुआत हुई बचपन से, तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो वोवेल होती है ए ई आई ओ यू, अगर वो किसी वर्ड में दिख जाए तो एन, और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स के वर्ड हैं वो दिखे तो फिर ए लगती है। फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या है? इसमें फर्स्ट जो लेटर है वो यू होता है, तो क्या इसमें एन लगेगी? नहीं, एन नहीं लगेगी, ए लगेगी। तो आप लोगों को टीचर ने बताया कि आर्टिकल्स का यूज़ अगर किसी वर्ड से पहले स्वर मतलब अ से लेकर अ तक, मतलब अ, अप, या, हर्षई ये होती है। तो अगर किसी भी वर्ड में स्वर दिख जाए तो उसमें क्या यूज़ होती है? उसमें यूज़ होती है एन। और अगर क, ख, ग, घ, क से लेकर घ तक अगर साउंड रिप्रोड्यूस करती है तो उसमें क्या लगती है? ए लगती है। बट फिर भी आप लोगों ने माइंड में ये सब कुछ नहीं घुसा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अब मैं आपको आर्टिकल की एक ऐसा आर्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ, ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आप लोगों को भेजा में घुसना 100% गारंटी है। नहीं तो ये वीडियो आप लोग देख कर देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद आपको फिर से आर्टिकल की वीडियो नहीं ढूँढनी पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल, और ये अपने आप में इतना प्यारा टॉपिक है कि अगर इसे आप लोग माइंड से पढ़ोगे, अगर समझ में आ रही है, तो इससे प्यारा टॉपिक और कोई हो नहीं सकती है। तो चलो अब मैं शुरुआत करता हूँ इसकी आर्टिकल की कहानी स्टार्ट करता हूँ कि आखिर ये आर्टिकल आया कहाँ से है। तो ये जो आर्टिकल है मेरे दोस्त, ये आर्टिकल एडजेक्टिव की टॉपिक है, एडजेक्टिव। ये जो आर्टिकल है ये कहाँ से निकला? ये जो आर्टिकल है बॉस वो निकला एडजेक्टिव से। तो एडजेक्टिव में क्या, डिटरमाइन, एक होती है डिटरमाइन, डिटरमाइनर्स होता है। डिटरमाइनर्स ये क्या, एडजेक्टिव से एक टॉपिक निकली डिटरमाइनर्स, और ये डिटरमाइनर्स क्या करता है? तो डिटरमाइनर्स क्या करता है मेरे दोस्त? तो डिटरमाइनर्स नाउन को डिटरमाइन करने की काम करता है। ये नाउन को क्या करता है? डिटरमाइन करने का वो करता है। ये नाउन को डिटरमाइन करती है मेरे दोस्त, नाउन को डिटरमाइन करती है डिटरमाइनर्स। और इसी से एक टॉपिक क्या निकलने वाला है, इससे टॉपिक मेरे दोस्त क्या निकला? तो इससे पहले यही एडजेक्टिव में एक और टॉपिक एडजेक्टिव टॉपिक होती है, एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव है इससे दो टॉपिक निकलती है, एक डिटरमाइनर्स टॉपिक निकलती है और एडजेक्टिव। ये नाउन एडजेक्टिव क्या है? तो ये नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करने का काम करता है। ये नाउन या प्रोनाउन में क्या, डिटेल ऐड करने का काम करता है मेरे दोस्त। एडजेक्टिव क्या हो गया? ये नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करने का काम करता है। और यही डिटरमाइनर्स, ये जो एडजेक्टिव, इसमें दो टॉपिक है, डिटरमाइनर्स और एक एडजेक्टिव, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये डिटरमाइनर से क्या दो निकलते हैं, क्या एक नाउन को डिटरमाइन करने की काम करता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है दोस्त? दूसरा जो होता है आर्टिकल होती है। दूसरा क्या होती है? आर्टिकल होती है। तो डिटरमाइनर्स का एक टॉपिक डिटरमाइन, नाउन को डिटरमाइन करने की करती है, और एक दूसरा इसी में होता है जो होता है ए एन और द। आर्टिकल क्या? ए एन और द, ए एन और द आर्टिकल होती है मेरे दोस्त। तो आखिर ये डिटरमाइन क्या, नाउन में जैसे कार हो गया तो माई कार, माई कार। ये क्या, माई क्या हो गया? तो माई डिटरमाइन है, डिटरमाइनर है, और ये नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ गए दोस्त कि आखिर ये जो आर्टिकल है इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये जो आर्टिकल है इसके एडजेक्टिव क्या, दादा हैं, और ये क्या, डिटरमाइनर्स ये क्या हो गए? ये पापा हो गए इसके आर्टिकल्स के। और इसमें दो टॉपिक निकल कर आता है, डिटरमाइनर और एक आर्टिकल। और इसमें आर्टिकल एडजेक्टिव में दो टॉपिक होती है, तो डिटरमाइनर्स प्लस नाउन। ये क्या करती है? नाउन में ये नाउन में ऐड डिटेल का काम करती है,
और ये आर्टिकल ए एंड द निकल गया मेरे दोस्त। तो आप लोगों ने समझ में आ गया कि कहाँ से आर्टिकल की उत्पत्ति हुई है, ये तो समझ गए होंगे, एडजेक्टिव का पार्ट है। तो अब मैं आपको आगे कंसेप्ट में लेकर चलने वाला हूँ। तो अब हम लोगों कंसेप्ट में आगे बढ़ने वाले हैं और अगला कंसेप्ट आने वाली है व्हाई यूज आर्टिकल्स। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आने वाली है मेरे दोस्त, वो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई वी यूज आर्टिकल। व्हाई वी यूज आर्टिकल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या आने वाली है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, व्हाई वी यूज आर्टिकल्स, मतलब डिटरमाइनर्स वर्सेस आर्टिकल। डिटरमाइनर्स वर्सेस आर्टिकल। तो अगर डिटरमाइनर्स वर्सेस आर्टिकल, तो अगर ये जब डिटरमाइनर्स होती है तो फिर आर्टिकल का क्यों जरूरत पड़ा, इसका आर्टिकल को अलग नाम क्यों दिया गया जब ये डिटरमाइनर्स ही है, तो इसका डिटरमाइनर्स ही नाम छोड़ देते हैं, आर्टिकल क्यों नाम दिए हैं, आखिर डिटरमाइनर्स का ही टॉपिक है, डिटरमाइनर्स का ही एक टाइप है। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं कि आर्टिकल या डिटरमाइनर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर इसका रीज़न क्या है। तो सिंगुलर नाउन, मतलब जो सिंगुलर कंटेबल नाउन है मेरे दोस्त, जो सिंगुलर कंटेबल नाउन है, पहले मैं एग्जांपल से बताने वाला हूँ। आई हैव कार, आई हैव कार। तो आई हैव कार, तो दोस्तों आई हैव कार ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर आई हैव कार, अगर आई हैव कार ये देख रहे हो, तो अगर इससे पहले कोई भी डिटरमाइनर का यूज नहीं होगा तो क्या शो करेगा, ये जो सेंटेंस है ये क्या शो कर रहा है, आई हैव कार मतलब मेरे पास कार है। ये सेंटेंस ये इसमें शो कर रहा है कि आई हैव कार, मेरे पास कार है और दुनिया में किसी के पास कार नहीं है, सिर्फ मेरे ही पास कार है, आई हैव कार। तो ये क्या कर रहा है, आई हैव कार। तो ये जो कार क्या हो गया दोस्त, ये हो गया सिंगुलर कंटेबल नाउन हो गया। ये जो कार क्या है, ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है। तो अगर आप लोगों ने किसी भी सेंटेंस में ये डिटरमाइनर्स का यूज नहीं करोगे मेरे दोस्त, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि दुनिया में ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप ही के पास है। जैसे आई हैव कार, तो आप ही के पास सिर्फ कार है दुनिया में, बस आप यूनिक हो, आपके पास कार है। तो क्या ये सेंटेंस सही शो कर रहा है, नहीं, ये सेंटेंस क्या गलत हो गया। तो इसके जगह पे डिटरमाइनर्स यूज कर सकते हो, आई हैव माई कार, आई हैव माई कार। ये माई क्या हो गया, ये हो गया डिटरमाइनर्स हो गया। तो आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी कार है, ये सेंटेंस हो गया मेरे दोस्त सही। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्या चीज़ की, इसलिए ज़रूरत पड़ी डिटरमाइनर्स की पड़ी। जो सिंगुलर कंटेबल नाउन होते हैं उससे पहले डिटरमाइनर्स का यूज करनी ही करनी है। तो इससे पहले क्या यूज होता है मेरे दोस्त, सिंगुलर कंटेबल नाउन, इससे पहले डिटरमाइनर्स का यूज होता है। डिटरमाइनर्स या फिर आर्टिकल्स का जरूरत करना ही करना है यूज। डिटरमाइनर्स या आर्टिकल आपको यूज करना ही करना है इससे पहले। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डिटरमाइनर्स क्यों यूज करनी चाहिए किसी भी सेंटेंस में जो सिंगुलर कंटेबल नाउन है, इसलिए डिटरमाइनर्स या आर्टिकल का यूज होता है। अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मेरे दोस्त। तो जो आगे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है मेरे दोस्त, तो डिटरमाइनर्स प्लस नाउन। अगर नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर्स आ जाए तो कोई चक्कर है, और आर्टिकल प्लस नाउन भी आए तो कोई चक्कर है मेरे दोस्त। तो ये जो डिटरमाइनर्स हो गया ये कब यूज होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। डिटरमाइनर जो हो गया वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज होता है मेरे दोस्त। तो अब मैं दोस्तों ये वाली कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज डेट किसी को आपसे एक बाइक चाहिए, किसी को आपसे बाइक चाहिए, तो आई हैव बाइक।
आई हैव बाइक। तो क्या ये सही है सेंटेंस? तो नहीं, आप लोग बोलोगे कि ये सेंटेंस गलत है, और गलत ही है दोस्तों, क्योंकि आई हैव बाइक ये सेंटेंस ये शो कर रहा है कि सिर्फ आपके पास बाइक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। कोई आपके पास आता है बाइक मांगने के लिए, और वो आपसे पूछता है, तो आप क्या बोलते हो? आई हैव माई बाइक। आपके पास कोई बाइक मांगने के लिए आता है और आप बोलते हो आई हैव माई बाइक। आई हैव माई बाइक। वो आपको जोर से थप्पड़ मारता है, थप्पड़। अगर आपके पास कोई बाइक मांगने के लिए आया है और आप उसे बता रहे हो कि आई हैव माई बाइक, मेरे पास मेरी बाइक है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आई हैव माई बाइक यहाँ क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। ये जो माई हो गया ये क्या शो कर रहा है मेरे दोस्त? तो ये जो माई हो गया ये पोजीशन शो कर रहा है। तो आपसे किसी ने मांगने आया, आपको जोर से थप्पड़ मारा आपने, ये आई हैव माई बाइक बोला। फिर दूसरे के पास गया वो बाइक मांगने, उसने क्या बोला? उसने देखा कि माई तो आपने बोल दिया, उसने बोला आई हैव दिस बाइक। आई हैव दिस बाइक। उसको भी जोर से थप्पड़ मारा, आई हैव दिस बाइक। यार मेरे पास यह कार है। तो क्या ये सेंटेंस सही हुआ? नहीं। वो आपसे बाइक मांगने के लिए आ रहा है और आप उसे रिप्लाई में करो आई हैव दिस बाइक। फिर वो किसी और के पास गया, उसने बोला कि यार मैं बोलता हूँ आई हैव वन बाइक। आई हैव वन बाइक। तो इसमें जो मेरे पास एक बाइक है, तो उसने भी थप्पड़ मारा। ये जो वन है ये काउंट कर रहा है कि आपके पास कितने बाइकें हैं। तो क्या ये सही है? उसको और कूट डाला, जबरदस्त कूट डाला। ये दिस क्या शो कर रहा है? ये पिन पॉइंट कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट को पिन कर रहा है बाइक को। तो ये जो डिटरमाइनर्स हो गए, माई, दिस, वन, हीज, ये क्या कर रहा है दोस्त? ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं ये क्या करते हैं? खुद पे फोकस करते हैं। ये जो डिटरमाइनर्स हो गए ये क्या करते हैं? खुद पर फोकस करते हैं। इसलिए जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो क्या नाउन पे नहीं फोकस करके ये खुद पे फोकस करते हैं। और फिर वो किसी और के पास गया तो देखा कि यार इतने लोगों ने कूट गया, इसने आई हैव माई बाइक बोला, इसने भी कूट गया, आई हैव दिस बाइक बोला, इसने भी कूट गया, आई हैव वन बाइक, ये भी कूट गया। तो लास्ट में क्या बोला? आई हैव अ बाइक। आई हैव अ बाइक। तो आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है। तो ये जो ये है ये क्या कर रहा है? ये बाइक पे पॉइंट कर रहा है, ये नाउन पे फोकस कर रहा है। तो इसलिए जो आर्टिकल होते हैं मेरे दोस्त वो नाउन पे फोकस करते हैं, और जो डिटरमाइनर्स हो गया वो खुद पे फोकस करते हैं, खुद पे फोकस करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये नाउन पे फोकस करते हैं, और ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो नाउन पे फोकस नहीं करके ये अपने आप पे खुद पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए डिटरमाइनर्स को अलग अलग पढ़ना पड़ा, आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स इसीलिए अलग अलग हो गए। तो इतना तो समझ गए हैं। इसलिए आपको माइंड में हमेशा याद रखें कि जो आर्टिकल्स होता है वो नाउन पे फोकस करती है, और जो डिटरमाइनर्स हो गया वो खुद पे फोकस करती है। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर से मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।